तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों हमारी आज की वीडियो का टाइटल है फायर एंड आइस, जिसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दोस्तों रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही फेमस पोएट हैं, जिन्होंने लाखों लोगों की लाइफ चेंज करने में हेल्प की है। आज हम उनकी पोयम फायर एंड आइस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। फायर एंड आइस एक बहुत फेमस पोयम है। इस पोयम में दो स्टैंजाज हैं। मैं एक एक करके आपको दोनों स्टैंजाज का एक्सप्लेनेशन देते हुए आगे बढ़ूंगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट स्टैंजा की ओर। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो दोस्तों पोएट अपनी पोयम स्टार्ट करते हैं एक आइडिया से। वो कहते हैं कि इस दुनिया में दो तरीके के लोग हैं। पहले वो जो मानते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब अर्थ की कोर बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी और चारों तरफ आग ही आग होगी, यानी अर्थ का एंड फायर से होगा। और दूसरी तरफ सेकंड ग्रुप के लोग आते हैं जो मानते हैं कि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा और इतने कम टेम्परेचर की वजह से चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होगी और हमारा सर्वाइवल और बाकी स्पीशीज़ का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से अर्थ का एंड होगा। तो अपने फर्स्ट स्टैंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि ये वर्ल्ड अगर एंड होता है तो दो तरह से हो सकता है, या तो फायर से या आइस से। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि पोएट नेचुरल डिजास्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं। पोएट के लिए फायर का मतलब है डिज़ायर यानी इच्छा, ग्रीड यानी लालच, लस्ट यानी हवस। हाँ, अब वो किसी भी मटेरियलिस्टिक थिंग की हो सकती है। पोएट कहता है कि आप इन इमोशंस को जितना सेटिस्फाई करने की कोशिश करोगे उतना ये और बढ़ेंगी। इनका कोई एंड नहीं है। ये फायर यानी आग की तरह फैलती हैं और आपकी लाइफ को एनगल्फ कर देती हैं, यानी निगल जाती हैं। दूसरी ओर पोएट के अकॉर्डिंग आइस की जब वो बात करता है तो वो ह्यूमंस की हेट्रेड यानी नफरत, रिजिडिटी यानी किसी दूसरे ह्यूमन के लिए इमोशन ना होना या उसे प्रेज ना करना, और कोल्डनेस यानी ह्यूमन इंसेंसिटिविटी यानी किसी के इमोशन को ना समझना। तो वो इन सारी चीज़ों से आइस को कंट्रास्ट करता है, यानी उसके लिए आइस का मतलब ये है। आगे पोएट कहता है कि वो अगर अपना एक्सपीरियंस बताए तो वो उन लोगों के साथ है जो फायर के साथ हैं, क्योंकि वो अवेयर है ह्यूमन की फायरी डिज़ायर से। ऐसा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ह्यूमंस अपने इमोशंस को अपने ऊपर कंट्रोल होने देते हैं और इसी वजह से हमारी सोसाइटी में अराजकता फैलती है। आइए दोस्तों अब हम अपने सेकंड स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो दोस्तों अपने सेकंड स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि अगर ये वर्ल्ड दो बार एंड होगा, यानी इस वर्ल्ड का एंड अगर दो बार हुआ तो आइस भी इक्वली कंट्रीब्यूट करेगी उसके ख़त्म होने में। आइस यानी पोएट इसे हेट से कंट्रास्ट करता है, ह्यूमन सेंसिटिविटी से कंट्रास्ट करता है, यानी एक ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन के लिए इमोशंस ना होना, उनकी रिस्पेक्ट ना करना, उनके लिए केयर ना शो करना और सिर्फ अपने बारे में ही सोचना। और यही हेट्रेड और ह्यूमन इनसेंसिटिविटी काफ़ी है ह्यूमन की इनर डिस्ट्रक्शन के लिए। भले ही इसकी डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस स्लो हो, लेकिन जैसे ह्यूमन डिज़ायर है जो कि फायर की तरह है, जो आग की तरह है, जो फैलती है और बढ़ती चली जाती है, जैसा उसका इफ़ेक्ट है वैसा ही इसका भी इफ़ेक्ट है। तो अगर पोएट के सामने ऑप्शन हो तो उसके हिसाब से आइस भी उतनी ही केपेबल होगी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सेकंड स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन भी ख़त्म होता है। तो दोस्तों ये पोयम एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज कन्वे करती है। पोएट ने फायर एंड आइस को कंपेयर किया है ह्यूमंस के सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर से। जहाँ फायर डिज़ायर, ग्रीड और लस्ट को रिप्रेजेंट करती है, वहीं आइस रिजिडिटी, रफनेस और ह्यूमन इनसेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट करती है। तो पोएट कहता है कि क्योंकि फायर और आइस दोनों ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि दुनिया का अंत बहुत जल्दी होगा, चाहे वो फायर से हो चाहे वो आइस से हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो का मतलब समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।